हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 151वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को जो है 150 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है और ये 151वां प्रैक्टिस सेट है। अगर ये 150 इंपॉर्टेंट वीडियो का सीरीज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों 2023 में जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आपको पीटी में 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। लगभग में आपका अगर बात करेंगे तो 7000 प्लस क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर चुका हूँ इसमें, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला, क्योंकि आज की वीडियो जो है हम सिर्फ जीएस और जीके पर आधारित है मेरा। इसमें करंट मैं बिल्कुल शामिल नहीं किया हूं, तो याद रखिएगा करंट किसी किसी वीडियो में शामिल नहीं करता हूं। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं अच्छे से उसमें एक 50 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें हम 15 से 20 नंबर करंट से क्वेश्चन रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल मैं चलता हूँ पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग को ये पता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। बहुत इजी क्वेश्चन मैं रखा हूँ, आई होप कि आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं पिछले भी वीडियो में कितने वीडियो में ये 2 बार क्वेश्चन को रिपीट इसलिए किया हूँ कि अक्सर एग्जाम में ये रिपीटेबल क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो देखिए दोस्तों, अंतिम मुगल शासक जो था दोस्तों बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। और पहला कौन था दोस्तों? बाबर था। बाबर ही ने भारत में जो है लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर और भारत में ये प्रवेश किया था। और 1526 में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी उसी में इनकी विजय हुई थी और लोदी वंश की हार हो गई थी। तभी से ये मुगल शासन चल रहा था। और ये अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये आपका बहादुर शाह जफर था। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये इकोनॉमिक्स से अच्छा क्वेश्चन है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? जब जो हम लोग डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं दोस्तों, तो ठीक है, इसको यहाँ पे क्रॉस किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है? तो देखिए भुगतान भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। क्या है? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही की जा सके, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट में क्रॉस किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपके लिए। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया और हिस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? जो सती प्रथा था दोस्तों, इसका विरोध सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों राजा राम मोहन राय। कौन किया था? राजा राम मोहन राय। और इन्होंने ही इसको उखाड़ फेंका था, अगर भारत से कहा जाता है। और इसे जो कहा जाता है आधुनिक पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। याद रखिएगा। बढ़ते और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करते हैं कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस तरह के आप बिहार से कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे जो कि आपका एग्जाम को बेटर तरीके से क्वालिफाई करने में मदद करेगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज जो था तो इसकी स्थापना किसने की, सॉरी कहाँ हुई थी? तो ये दोस्तों कहाँ पे हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? तो ये हुआ था दोस्तों आपका सिंगापुर में। कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। देखिए, और इसका जो स्थापना किया था दोस्तों कौन किया था? आप सभी को पता होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो ये स्थापना किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो कहलाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं MS स्वामीनाथन। कौन कहलाते हैं? MS स्वामीनाथन। तो वर्गीज कुरियन जो है विश्व अगर हरित क्रांति की बात करेगा दोस्तों तो वर्गीज कुरियन होगा। अगर भारत की हरित क्रांति तो MS स्वामीनाथन। और ये सन 1968 से जो 70 है दोस्तों, तो ये इसमें हरित क्रांति लाया गया था। सबसे ज़्यादा जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था दोस्तों, तो ये पड़ा था आपका गेहूं की खेती पर। किसकी खेती पर? गेहूं की खेती पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, किस फसल पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति से? तो गेहूं पर। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है भारत का स्थान दोस्तों? तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो इसमें भारत जो है कि 7वां नंबर पे आता है। कौन सा नंबर पे आता है? 7वां नंबर पे आता है। और अगर यहाँ पे पूछे आपसे भारत का जनसंख्या के आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पे दोस्तों दूसरा नंबर पे आता। पहला नंबर चीन है, दूसरा नंबर पे अपना भारत है। तो याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल पूछे
तो 7वां नंबर पे आता है। जनसंख्या से पूछे तो दूसरा नंबर पे आता है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे पूछा गया आपसे, सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो देखिए लाल से भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो आपको यहाँ से अगर भूला याद रखेंगे दोस्तों तो भूला भी याद रखेगा, सुएज नगर तो भूला आपको याद रखना है। भू से होता है भूमध्य सागर, ला से होता है लाल सागर। तो सुएज जैसे बोले तो आपको याद आना चाहिए भूला। तो किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूला याद रखेगा, अच्छा याद रहेगा। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य की राजधानी नहीं है? अगर देहरादून पूछे दोस्तों तो यूपी यानी उत्तराखंड की राजधानी है। कानपुर किसी का राजधानी नहीं है। लखनऊ यूपी का राजधानी है। और पटना जो है बिहार का राजधानी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। कानपुर किसी का राजधानी नहीं है और एक शहर है यूपी का। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया 9 नंबर में, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे नाजीवाद के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो नाजीवाद के जो संस्थापक थे दोस्तों, ये था आपका हिटलर। कौन थे? हिटलर। हिटलर को जर्मनी का चांसलर भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे पूछा गया 10 नंबर में, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? तो देखिए स्टार्ट तो किया था आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की सुपुत्री थी। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे पूछा गया है 11 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। देखिए 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली है दोस्तों। बिहार दरोगा का जब एग्जाम होता है उसमें आपका सिंधु घाटी से पूछा जाता है। तो मैं 2 से 3 क्वेश्चन सिंधु घाटी का कम से कम 2 क्वेश्चन शामिल करता हूं, अगर हिस्ट्री शामिल करता हूं तो। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर इसने पूछा है। तो जो लोथल है दोस्तों, लोथल आपका पतन नगर है। ये लोथल कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? आप अगर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे पूछा गया फयान कहाँ का निवासी था? जो फयान है दोस्तों, एक कहाँ का निवासी था, ये पूछा गया है इसमें। तो ये चीन का निवासी था दोस्तों। और ये किसके शासनकाल में आया था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि शासनकाल किसके था तभी ये जो भारत आया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मेरे पीछे का वीडियो में मैं शामिल कर चुका हूँ। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया 13 नंबर में, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है कौन सा कलर से, कौन सा रंग से दर्शाया जाता है दोस्तों? तो जिस कलर का मेरा ये पेन चल रहा है इसी कलर का तो आपको हिंट्स मिल गया है, लाल रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल रंग से। अब एक बात आप लोगों से, मानचित्र में जो नदी है दोस्तों, इसको किस रंग से दर्शाया जाता है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर का है, पूछा गया है इसमें 14 नंबर में, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्या किस खेल से संबंधित या किससे संबंधित है? तो जंप बॉल जो दोस्तों संबंधित है, ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है जंप बॉल? बास्केटबॉल से संबंधित है जंप बॉल। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, और देखिए ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो भूमिगत जल से जो बनी होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो कास्ट वीडियो कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट वीडियो कहते हैं भूमिगत जल से जो बनी हुआ। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, यानी कि दिल्ली जब राजधानी बना था तो इससे पहले कौन सा शहर भारत का राजधानी था? अंग्रेज के समय में था, तो ये दोस्तों कलकत्ता था। कौन सा था? कलकत्ता था, जो कि पश्चिम बंगाल की ये राजधानी भी है। और दोस्तों कौन से ईस्वी में बना था? आपको 2 हिंट्स देते हैं, 1911 या 1912 में ये दिल्ली की राजधानी बना था। कन्फ्यूजन बना रहता है, इसलिए मैंने दोनों बात पूछा। देखता हूँ कि कितना कितना आप लोग को गहराई से पता है। और अगर 1911 और 1912 में कोई कन्फ्यूजन होगा दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों निम्न में से प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। जो राष्ट्रपति है लोकसभा में सदस्य को निम्नलिखित प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, तो किसको कर सकता है दोस्तों? तो एंग्लो इंडियन को। किसको कर सकता है? एंग्लो इंडियन को ये शामिल कर सकता है। तो टोटल यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा मिला के ये 12 सदस्य को नामित कर सकता है राष्ट्रपति जी। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, कंटूर रेखा दर्शाती है। जो कंटूर रेखा है दोस्तों, क्या दर्शाती है कंटूर रेखा? तो कंटूर रेखा आपका समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को दर्शाता है। यानी समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं समान आकार वाले को जो है क्या कौन दर्शाता है?
तो कंटूर रेखा दर्शाता है। तो 18 का आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। इनमें से कौन सा शहर जो है भूमध्य रेखा के काफ़ी निकट है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, जो यहाँ पे विशाखापट्टनम है, ये भूमध्य रेखा के काफ़ी निकट है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मांग का नियम का आशय। यहाँ पे पूछा गया मांग का नियम का आशय है जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है। जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो उस वस्तु की कीमत क्या होती है दोस्तों, उस वस्तु की कीमत क्या होती है, तो कीमत आपका जो है उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। क्या होती है, उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। किस अवस्था में, मांग का नियम का आशय होता है। वस्तु की मांग अधिक होती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यानी डायरेक्ट रिलेशन होता है इसमें। तो याद रखिएगा सीधा सीधा ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से रट के जाना है। पढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य की राजधानी है। तो ये दो राज्य की राजधानी है इसमें चंडीगढ़ जो दोस्तों, एक तो हरियाणा की राजधानी है, दूसरा ये पंजाब की राजधानी है। किसकी राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की ये मिलीजुली राजधानी है। तो याद रखिएगा ये 2 स्टेट की राजधानी है चंडीगढ़, और एक स्वतंत्र राज्य भी है। स्वतंत्र नहीं, केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं इसको। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था दोस्तों, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का जो है राजदूत था। यहाँ पे सेल्यूकस लिखा गया है तो ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। सेल्यूकस निकोटर भी लिखा रहेगा तो उसको भी टिक करके आइएगा। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बौद्ध ने क्या कहा था। तृष्णा को छीन हो जाने की बौद्ध की अवस्था, बौद्ध को तृष्णा के छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था, बुद्ध ने क्या कहा था, तो बुद्ध ने कहा था इस वर्ड को निर्माण। क्या कहा था, निर्माण। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। जो खुदाई खिदमतगार है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी, तो खान अब्दुल गफ्फार जो है खान इसकी स्थापना की थी। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक जो जनसंख्या पाई जाती है श्रीलंका में ये होता है सिंगली जनजाति। कौन सी, सिंगली जनजाति। इसके बाद आपका सेकंड नंबर पे तमिल आता है। याद रखिएगा पड़ोसी देश है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का, अवतल लेंस का। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, फिजिक्स से ये क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश का वेग होता है। तो कांच में जो है प्रकाश का वेग कितना होता है, तो अगर हम कांच की बात करेंगे तो कांच में जो प्रकाश का वेग होता है 2 × 108 यानी कि 2 × 108 मीटर सेकेंड होता है। क्या होता है, 2 × 108 मीटर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 या ए ऑप्शन यहाँ सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे कि प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है दोस्तों, तो ये यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि ये जो आपका अगर बात करेंगे तो 3 लाख जो होता है क्या होता है, किलोमीटर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर जो सेकेंड होता है दोस्तों, ये होता है किलोमीटर सेकेंड जो होता है ये प्रकाश का वेग होता है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 29 नंबर में, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्व जनित त्वरण यानी जी का, छोटी जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों छोटी जी का मान जो होता है कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहाँ से याद रखना है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है। तो ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स से। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ पे बात चल रहा है दोस्तों क्रस्ट का। पृथ्वी के क्रस्ट का में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व, ऑक्सीजन। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ मीथेन गैस बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर ये बनती है। क्या बनती है, मेथेन गैस बनती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जो है गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है,
मेथेन गैस बनती है और इसका जो केमिकल नाम होता है, केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है CH4 होता है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 32 नंबर में, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। तो देखिए दोस्तों, जो हीरा होता है ये चतुष्फलकीय होता है और ग्रेफाइट जो होता है ये षष्ठकोणीय होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, चतुष्फलकीय संरचना एवं षष्ठकोणीय संरचना के कारण दोनों में अंतर होता है। और जो हीरा होता है दोस्तों और ग्रेफाइट होता है, ये दोनों दोस्तों जो कार्बन होता है ये कार्बन का अपरूप है। क्या है? ये दोनों कार्बन का अपरूप है। ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है दोस्तों ये अर्धचालक के रूप में सेलों में इस्तेमाल होता है और हीरा का उपयोग दोस्तों आभूषणों में इस्तेमाल होता है। और हीरा जो है पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं सबसे कठोर होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये चमकीला पारदर्शी पदार्थ होता है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। क्या होती है शुष्क सेल? जो जिंक की सतह जिस टाइप होती है दोस्तों, तो उस टाइप आपका ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। तो 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है और ये देखिए गैस के बारे में पूछा गया है। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो गैस का ग्राम अणुक आयतन जो होता है दोस्तों तो 22.41 लीटर होता है। क्या होता है? 22.41 लीटर होता है, यानी कि 22 अगर इसको 41 L कह सकते हैं लीटर। ठीक है। तो ये इस गैस का ग्राम अणुक आयतन होता है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, भारत में रबड़ उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो किस राज्य में होता है दोस्तों? तो केरल जो है यहाँ पे रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और ये मसाला में भी दोस्तों ये राज्य अव्वल स्थान पे है, तो इसको भी याद रखिए। जैसे इलायची वगैरह होता है तो यहाँ पे अधिक उत्पादन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? जो यूएनओ है दोस्तों इसका स्थापना कब हुई थी? ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको याद पता होगा, यूनाइटेड नेशन और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका स्थापना दोस्तों 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था, यह हुई थी। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस कर दिया था दोस्तों? लूट पाट के इसको बर्बाद कर दिया था। कौन मुसलमान आक्रमणकारी था? तो दोस्तों ये था महमूद गजनबी। कौन था दोस्तों? महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और ध्वंस कर दिया था। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एक तो पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, एक पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला पूछेगा। और अभी जो क्वेश्चन है इसका तो आंसर आपको पता होगा कौन है, एनी बेसेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रथम भारतीय लगा देगा तो ऑप्शन आपका ए यानी सरोजिनी नायडू सही हो जाएगा। दोनों यहाँ से आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन के मैं ये दोनों बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि और ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जो है दोस्तों इसका पिता का क्या नाम था? तो इसका पिता था दोस्तों शुद्धोधन। कौन था? शुद्धोधन इसका पिता का नाम था। आपको बताना है जो भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध है इसकी माता का नाम क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, माता पिता पत्नी तीनों पूछा जाता था, याद रखना आपको जरूरी है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? जो फतेहपुर सीकरी है दोस्तों इसका निर्माण किसने कराया था? तो देखिए इसका निर्माण इनमें से कोई नहीं किया था, तो डी ऑप्शन सही होगा। आखिर किसी ने किया था दोस्तों, तो ये किया था अकबर। कौन किया था? अकबर जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। ये ईस्वी किया था दोस्तों, तो ईस्वी भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1572 से 1585 के बीच इस शहर का स्थापना हुआ था, फतेहपुर सीकरी, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का ये भाग है। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर का पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम कौन सा काम नहीं है? तो पहले तो जो काम है वो ढूंढ लीजिए, आसान हो जाएगा। वह अपने सदस्यों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। वह मुद्राओं के परिवर्तन की व्यवस्था करता है, ये भी बिल्कुल सही है।
वह विदेशी मुद्रा के दरों से स्थिरता सुनिश्चित करता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ का जो रिजर्व बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है उस देश का, उसका काम है ये। वह विनिमय दर को स्थिर करने के लिए नई मुद्रा बना सकता है। एक मिनट, वो विदेशी एक मिनट, ये वाला सी ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ विदेशी आ गया तो ये सही हो जाएगा। वह विदेशी मुद्रा के दरों को स्थिरता सुनिश्चित करता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये गलत है, और इस क्वेश्चन का अगर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ डी ऑप्शन ही सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। वह विनिमय दर को स्थिर करने के लिए नई मुद्रा बना सकता है, तो ऐसा कोई इसके पास प्रावधान नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन याद रखना है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 42 नंबर में, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो विधान परिषद की बात चल रहा है दोस्तों, तो कितना होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष, ऑप्शन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो याद रखिएगा 30 वर्ष। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। 43 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सा है? तो एक तो होता है प्रथम रंगीन फिल्म, एक होता है पूर्णतः रंगीन फिल्म। यहाँ से दो सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये झांसी की रानी, यानी कि सी ऑप्शन जो है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झांसी की रानी। प्रथम रंगीन फिल्म थी, और प्रथम फिल्म पूछे तो आपको बताना है कमेंट में, इसी ऑप्शन में छुपा हुआ है, इस जो ऑप्शन है दोस्तों इसी में छुपा हुआ आपका आंसर कि प्रथम फिल्म कौन सी थी, अगर रंगीन न बोला जाए। तो बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे कि भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी? तो पहली बार जो दोस्तों 1984 में चलाई गई थी, ये तो कलकत्ता था। क्या था? कलकत्ता था। दूसरी बार शायद तो 1993 होना चाहिए। हाँ, 1993 की कितना, 1993 या 99 में, ठीक है, ये दिल्ली में चलाई गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों दिल्ली याद रखिएगा। पहले कहाँ पे? आपका कलकत्ता में, इसके बाद दूसरा जो है कौन सा? दिल्ली में। तो ऑप्शन यहाँ से आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है, पहला अगर पूछे तो कलकत्ता। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पे। इसमें आपसे पूछा गया है गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? जो गुगली शब्दावली है दोस्तों, इस खेल किस खेल से संबंधित है? तो गुगली आपका क्रिकेट से संबंधित है। एक दोस्तों चाइना, जो चाइना मैन होता है, ये चाइना मैन, ये भी आपको याद रखना, ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं। तो सीधा सीधा है दोस्तों, पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो क्या है दोस्तों? तो जो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। जो लवक होता है, लवक, ये किस कोशिका में होता है? तो ये पौधे कोशिका में होता है, लेकिन आपका जो जानवर को कोशिका है इसमें, यानी जंतु कोशिका है, इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये कौन सा राइट आंसर होगा? डी ऑप्शन, लवक नहीं होता। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन याद रखना है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। जो शरीर है दोस्तों, इसमें हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ये आपसे पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा का मात्रा पाया जाता है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। तो 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? कन्फ्यूज रहता है आप लोग आरएनए और डीएनए में। तो इसका जो राइट आंसर है और डीएनए होगा। सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। डीएनए जो है आनुवांशिक सूचना का या आनुवांशिक संरचना का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से पूछा है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित पुस्तक का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। देखिए, द सैटानिक वर्सेस, ये कौन लिखा है? तो ये देखिए, द सैटानिक वर्सेस जो लिखा है दोस्तों, ये लिखा है आपका सलमान रुश्दी। कौन लिखा है? सलमान रुश्दी। अ हाउस फोर, ये अ हाउस फोर कौन लिखा है दोस्तों? तो अ हाउस फोर लिखा है वी.एस. नॉयपॉल। कौन लिखा है? वी.एस. नॉयपॉल। इंटरप्रेटर ऑफ, ये कौन लिखा है? ये लिखा है झुम्पा लाहिड़ी। कौन लिखा है? झुम्पा लाहिड़ी जी लिखा है।
और सन्नी डे तो आप सभी को पता होगा, ये सुनील गावस्कर जी लिखा है, जो क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर था अपने समय का। तो इस तरह के आपको सजा लीजिएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, जो कि नीचे है अगर मिलान करेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर ऐसे है, थोड़ा सा मैं वीडियो को समय बचाने के लिए आप लोग को बता दिया। इसमें अगर बात करेंगे दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। तो देखिए क्लोरोफिल द्वारा जो अवशोषित नहीं किया जाता है, ये रंग होता है हरा। कौन सा होता है, हरा रंग। तो ऑप्शन यहाँ पे से टिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि सबसे पहले दोस्तों इस तरह इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।